बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर और भी बच्चा इंस्पायर्ड हुए बाकी लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने साथी विद्यार्थियों जनों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यूपीएससी भले ही एक कठिन एग्ज़ाम हो, लेकिन उससे कठिन हमें होना है और निरंतर प्रयास करना है। यूपीएससी में पास होने का एक तरीका जो है, जो मैं समझ पाई हूँ अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में, उसका सिलेबस फॉलो करना। तो मैं अपने विद्यार्थियों को यही बोलना चाहूँगी कि सिलेबस पकड़ के रखें और वही हमें पार ले जाएगा। कौन सा प्रयास में आपको सफलता मिली? मेरा ये चौथा प्रयास था। किस तरह रही है आपकी तैयारी? मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया है, मैंने स्वयं से तैयारी करी है। मैं जॉब भी करती थी, तो जॉब के बाद मुझे जितना टाइम मिल पाता था मैं उसमें पढ़ाई करती थी। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, तो उस टाइम भी मैं 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी और बस। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही आपकी? प्रारंभिक शिक्षा मेरी नवलगढ़ से ही रही है। नवलगढ़ के मैंने बेलाबाई मोरारका विद्यालय में पढ़ाई की है। उसके बाद 9वीं क्लास के बाद मैंने शेखावटी पब्लिक स्कूल ढूंढलोद से पढ़ाई की है। तत्पश्चात मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। 2021 में मैंने विदेश मंत्रालय में एएसओ के पद पे ज्वाइन किया है और तब से फिर मैं यूपीएससी क्रैक करेंगी। कुछ विद्यार्थी मैडम लगातार प्रयास करते रहते हैं, सफलता नहीं मिलने के बाद भी नर्वस होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नर्वस तो देखिए मैं भी थी। नर्वसनेस तो इस प्रोसेस का पार्ट ही है, लेकिन उस नर्वसनेस से ज़्यादा बड़े हमें हमारे हौसले रखने हैं और हमारी मेहनत रखनी है और उसी के बल पे हम आगे बढ़ पाएंगे। बचपन नवलगढ़ में बीता, आज उसी नवलगढ़ में मान सम्मान मिल गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? नवलगढ़, यहाँ मेरा बचपन में यहीं खेली हूँ, यहीं पढ़ी हूँ। यहाँ के हर परिवार ने मुझे हमेशा से बहुत प्यार दिया है। यहाँ के दुकानदार भाइयों ने भी हमेशा से बहुत ही सपोर्ट किया है, तो मैं सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ। मैं इस सम्मान की वैल्यू करती हूँ। आज कलेक्टर बने हो तो इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहूँगी और अपने परिवार को देना चाहूँगी। मेहनत मैंने भी की है, लेकिन इन्होंने मुझसे ज़्यादा की है और आशीर्वाद और प्यार तो सबका रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही मान सम्मान आगे बढ़ता रहेगा और बेटियां आगे बढ़ती रहेंगी, देश का नाम रहेगा। अब हाथ लगा लियो उसे। मारा भी तुम दे दीजिए। 2-3 तो ठना जो तो क्या होगा ठीक आज इस लाडली के लिए। अबे बीच में करो। अरे आगे मम्मी है। सामने देखो, सामने देखो। सामने देखो एक बार। एक मिनट एक देखो थे मन तो लेवा आगे चेक करेंगे ना लोग रहे बोलो था तो कितना ठीक रहा है कोई। अब देखो सामने देखो। अब बैठो अब बैठो। हाँ माला डालता जाओ, बैठो। माल्यार्पण का स्वागत करें। माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा है, तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत में तालियों के बहन का बीच में मतलब वही मोबाइल में भाई थोड़ा सा। हाँ भाई दबा तो जाए ना। दबा तो जाए फोटो। स्वागत की अगली श्रृंखला के अंदर हमें होगी तारीख। अब जो 1 मिनट के लिए बिट्टू 1 मिनट नरेश राहुल आए और वो गुलदस्ता करके उनका थोड़ा मारकान देखो। देखो चल जा। फोटो किधर है? फोटो फोटो का नहीं सिंगल ही दबा दिया। गुलदस्ते के साथ में
अब जाओ मैंने सभी से निवेदन है कि जो अतिथि आए हुए हैं वो आए और गुलदस्ता रितु जी को भेंट करके और स्वागत कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मेरा और एक चाहते थे चल जा 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 अरे घर को काम है जा तो विक्रम से बात वाले पे खत्म करना पड़ा तो थोड़ा मार के देखो थे भव्य स्वागत भव्य स्वागत कर रहे हैं तालियां बजती रहनी चाहिए। जीवन के साथ जीवन के बाद निपो बोला मैंने भी बोला अब ठीक है हाँ हाँ सलमान बलाटी ना बोलिए जी आप ले आइए फोटो आप ले ले टेंशन बेटा मैं ले रहा हूँ मैं ले देखिए पालेगी जी ले रहे हैं आजो पूछ लीजिए आप पड़ोसी थे अब मैं आया ठीक है हाँ खाली एली की डिमांड बढ़ी भैया थोड़ा सा हाँ हाँ गन्नी भाई ओ गन्नी भाई आ जाओ और कौन बचेगा भाई अरे ये नहीं क्या दीवार था वो पड़ेगा बेटे अरे मोमेंट से हार्दिक स्वागत किया जा रहा है पूरे छोटी बहन ने जो इंस्पायर उसमें ऐसे चार चांद लगते रहे और ऐसे आप लोग स्वागत करते रहे। स्लो चले लगा भाई रहेगी आपने भाई रहेगी आपने आप सबका और हमारी परिवार की बच्ची का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जिसने इस नवलगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भविष्य में भी ये इस नवलगढ़ का हमारे परिवार का नाम रोशन करती रहेगी। ये बचपन का यहाँ इसी कॉलोनी में बीता है। जब हमारी दुकान सामने थी हम सब भाई बैठते थे तब ये छोटी सी नटखट घूमती थी खेलती थी। आज वो उन्हें वो दिन दोबारा याद आ रहे हैं और मुझे तो इसका ये बचपन ही याद आ रहा है इसको देख देख करके। इनके उज्जवल भविष्य की मैं ईश्वर से फिर प्रार्थना करता हूँ। ये दिन दुगनी रात चौगनी तक। देखो मेरे लिए बोलने का कोई संबंध नहीं है बच्ची के लिए। भाषण बना दो घर मट्टा पर बात करेगी मैं कर दो भाई एक माँ बाप के लिए स्वर्ग यही चीज़ होता है कि उसके सामने उसकी बच्ची का मान सम्मान है। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सौभाग्य है उसके मम्मी पापा। और एक IAS बनना बहुत बड़ी बात है और वह भी हमारे कॉलोनी की बच्ची। मैं इसका उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ और मैं इसको चीफ सेक्रेटरी देखना चाहता हूँ आगे। दूसरी चीज़ एक है कि
बच्ची यदि IAS में सिलेक्शन हुई है तो मेरी ये दिली तमन्ना है कि ये यहीं पे न रुके, आगे बढ़ने की पूरी पुरजोर कोशिश करे और अपनी कॉलोनी का, माँ बाप का, अपने खानदान का, अपने देश का, अपने नवलगढ़ का क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाए। और इंग्लिश में आई प्राउड यू। आज कलेक्टर बनी और अठे ही मार गया बढ़िया है, अठे सारा गाँव में ही कॉलोनी का और हमारी भी ये दादी है कि आज हमारी बच्ची कलेक्टर बनी। उम्मीद करा क्या और आगे बढ़े तो हमारे भी नाम है और इको भी भविष्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। इसी गली में पढ़ी हूँ, इसी गली में खेली हूँ। इस गली में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मैं खेली नहीं हूँ और जहाँ मुझे प्यार नहीं मिला हो। आज फिर से इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। अपने विद्यार्थी साथियों को मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि यूपीएससी जैसा कि यहाँ बोला गया एक तपस्या ही है अपने आप में, लेकिन उससे डरना नहीं है, उससे डर के रुकना नहीं है, लगे रहना है। बस यही मेरा संदेश है आप सबको। और अंत में मैं फिर से आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत आभार। बाई रहेगी आपने, बाई रहेगी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बच्चा इंस्पायर्ड हुआ है, बाकी लिए क्या मैसेज देना चाहोगा? अपने साथी विद्यार्थियों जनों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यूपीएससी भले ही एक कठिन एग्ज़ाम हो, लेकिन उससे कठिन हमें होना है और निरंतर प्रयास करना है। यूपीएससी में पास होने का एक तरीका जो है, जो मैं समझ पाई हूँ अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में, उसका सिलेबस फॉलो करना। तो मैं अपने विद्यार्थियों को यही बोलना चाहूँगी कि सिलेबस पकड़ के रखें और वही हमें पार ले जाएगा। कौन सा प्रयास में आपको ये सफलता मिली? मेरा ये चौथा प्रयास था। किस तरह रही है आपकी तैयारी? मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया है, मैंने स्वयं से तैयारी करी है। मैं जॉब भी करती थी, तो जॉब के बाद मुझे जितना टाइम मिल पाता था मैं उसमें पढ़ाई करती थी। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, तो उस टाइम भी मैं 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी। और बस। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही आपकी? प्रारंभिक शिक्षा मेरी नवलगढ़ से ही रही है। नवलगढ़ के मैंने बेलाबाई मुरारका विद्यालय में पढ़ाई की है। उसके बाद 9वीं क्लास के बाद मैंने शेखावाटी पब्लिक स्कूल डूमलोद से पढ़ाई की है। तत्पश्चात मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। 2021 में मैंने विदेश मंत्रालय में ASO के पद पे ज्वाइन किया है और तब से फिर मैं यूपीएससी क्रैक करेंगी। कुछ विद्यार्थी मैडम लगातार प्रयास करते रहते हैं, सफलता नहीं मिलने के बाद भी नर्वस होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नर्वस तो देखिए मैं भी थी। नर्वसनेस तो इस प्रोसेस का पार्ट ही है, लेकिन उस नर्वसनेस से ज़्यादा बड़े हमें हमारे हौसले रखने हैं और हमारी मेहनत रखनी है और उसी के बल पे हम आगे बढ़ पाएंगे। बचपन नवलगढ़ में बीता, आज उसी नवलगढ़ में मान सम्मान मिल गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? नवलगढ़, यहाँ मेरा बचपन में यहीं खेली हूँ, यहीं पढ़ी हूँ। यहाँ के हर परिवार ने मुझे हमेशा से बहुत प्यार दिया है। यहाँ के दुकानदार भाइयों ने भी हमेशा से बहुत ही सपोर्ट किया है, तो मैं सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ। मैं इस सम्मान की वैल्यू करती हूँ। आज कलेक्टर बने हो, तो इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहूँगी और अपने परिवार को देना चाहूँगी। मेहनत मैंने भी की है, लेकिन इन्होंने मुझसे ज़्यादा की है और आशीर्वाद और प्यार तो सबका रहा है। धन्यवाद।